हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सोल्जर कलर का पेपर दोस्तों, जो कि आपके यहाँ पर देखिए आरडी सेंटर हैदराबाद का यहाँ पर है। और ये दोस्तों हमें प्रोवाइड करा था पवन राजपूत जी ने। तो ये बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, 28 फरवरी 2021 का। तो आराम से आप क्वेश्चनों को देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको बताएंगे सेक्शन नंबर ए, बी और सी के क्वेश्चनों को। तो आराम से दोस्तों आप क्वेश्चनों को देखेंगे और बचे वाले क्वेश्चनों को आपको अगले वाले भाग नंबर 2 में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला सेक्शन यहाँ पर आपको आता है सेक्शन नंबर ए। 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के, अर्थात जीके के दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या देखता है आपको, आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज डैश में की गई थी। अर्थात आपको बताना है मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड बाई आर.डी. बनर्जी इन। दोस्तों यहाँ पर बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक प्रकार से भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है दोस्तों, उसी का एक स्थल है। तो इसकी जो खोज की गई थी दोस्तों, राखल दास ने की थी। राखल दास ने, अर्थात आप आर.डी. बनर्जी कहते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 1922 में की गई थी, अर्थात 1922 में की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, 1922 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में कौन से वाले भगवान को निर्माता के रूप में माना जाता है, अर्थात इन हिंदुइज्म विच गॉड इज नोन एज क्रिएटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप बात करें क्रिएटर के तौर पर हिंदू धर्म में किसे माना जाता है, तो सृष्टि के निर्माता दोस्तों भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अकबर ने मुख्य रूप से दीन इलाही की स्थापना क्यों की थी। आपको बताना है अकबर फाउंडेड द दीन इलाही प्राइमरीली टू। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी लगभग 1582 में। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था मुगल साम्राज्य में एकता बनाना, जो कि एक प्रकार से खासतौर पर दोस्तों हिंदू और मुसलमानों का जो धर्म था, हिंदुइज्म और जो आपका इस्लाम धर्म था, उनकी मान्यताओं को सम्मिलित करके दोस्तों इन्होंने एक धर्म बनाने की कोशिश की थी, जिसका नाम था दीन इलाही। इसका उद्देश्य यही था कि सारे लोग समानता के रूप में व्यवहार करें, क्योंकि सारे धर्मों का अर्थ एक ही होता है, अच्छी बातें या फिर आप कहें अच्छे कर्मों को करना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों पहला वाला दिखता है, देखिए एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना जो कि मुसलमान और हिंदू दोनों में स्वीकृत हो। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में राज्य क्षेत्र बनाया गया। अर्थात आपको बताना है इन विच ईयर द पोर्टुगीज कॉलोनीज इंक्लूडिंग गोवा मेड स्टेट टेरिटरीज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बात करें यदि आप जो गोवा को दोस्तों एक प्रकार से भारत का संघ कब बनाया गया था, जो पहले दोस्तों पुर्तगालियों के शासन में था, एक प्रकार से आप कह सकते हैं उनके चंगुल में था। तो ये दोस्तों आपका 1961 में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, 1961 1961। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूरज, तारों, चंद्रमा और ग्रहों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको बताना है डैश इज द स्टडी ऑफ सन, स्टार्स, मून एंड प्लैनेट्स। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए क्या कहलाएगा, ये आपका खगोलीय विज्ञान कहलाएगा, अर्थात एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की दोस्तों, जहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, दूध के जीवाणु की क्रिया क्या होती है। आपको बताना है द बैक्टीरियल एक्शन ऑफ मिल्क इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप बात करें दूध में जो बैक्टीरिया होता है वो आपका लैक्टोबैसिलस होता है दोस्तों, जो कि एक प्रकार से लैक्टिक अम्ल का बैक्टीरिया होता है, अर्थात आप शॉर्ट में कह सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है दोस्तों। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये दूध में हमेशा ही अम्लता को बढ़ाता है। यदि आप नॉर्मल दूध का पीएच मान देखें तो आपका 6.5 से लेकर लगभग आपका 9 तक होता है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों एक प्रकार से क्या है, अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि 7 से नीचे का मतलब होता है आपका अम्लीय प्रकृति का। तो आप देखते हैं जब दूध से दही बनता है दोस्तों, वहाँ पर अम्लता बढ़ जाती है, अर्थात पीएच मान वहाँ पर दोस्तों और कम हो जाता है। तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड एक प्रकार से बढ़ जाता है, और वहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे लैक्टोबैसिलस बढ़ जाएंगे। तो ये दोस्तों एक प्रकार से हो जाएगा अम्लता को बढ़ाने वाला। तो एसिडिक आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाला अच्छा चालक है, अर्थात आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अर्थात आपको ऊष्मा का अच्छा चालक बताना है। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए पारा दिया है, ब्रोमीन दिया है, आयोडीन दिया है, क्लोरीन दिया है। ये दोस्तों आपका पारा हो जाएगा, अर्थात मरकरी हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए इसका इस्तेमाल थर्मोमीटर में भी किया जाता है, अर्थात तापमापी के तौर पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का आपको रासायनिक फॉर्मूला बताना है, अर्थात व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका एक प्रकार से धावन सोडा, अर्थात वॉशिंग सोडा आप कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Na2CO3। तो ऑप्शन नंबर पहले वाले में दिखता है। कभी कभार दोस्तों आपको वाटर के मॉलिक्यूल भी पीछे लगा के दिए रहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल लिखा है Na2CO3 में दोस्तों आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समुद्री जल का दबाव कहाँ पर ज़्यादा होता है, अर्थात आपको बताना है वेयर इज द प्रेशर ऑफ सी वाटर ग्रेटर।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप बात करें सी वाटर के प्रेशर की दोस्तों, अर्थात जो आपका वाटर का दाब होता है, यदि मान लीजिए आपका समुद्र है, इस प्रकार से दोस्तों ऊपर से परतें हैं जल की। आप जानते हैं दोस्तों, यदि आप यहाँ पर दाब देखेंगे तो ऊपर जितनी ज़्यादा परतें होंगी उतना ज़्यादा नीचे को दाब होगा। तो इसलिए आप कहते हैं दोस्तों, हमेशा ही जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेप्थ के, अर्थात जितना नीचे आप जाएंगे दोस्तों उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 40 दिया है दोस्तों, तो आप 40 में टिक कर देंगे, क्योंकि आप 40 में जाएंगे तो वहाँ पर आपका ज़्यादा होगा 10 के कंपेयर में, और 10 में भी ज़्यादा होगा दोस्तों 5 के कंपेयर में। तो इस प्रकार से आप जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आप 40 मीटर कह देंगे। अगला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, इनमें से किसकी मात्रा निश्चित है पर आकार नहीं, अर्थात आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। दोस्तों यदि हम बात करें मैटर के फॉर्म की दोस्तों, अर्थात जो पदार्थ के रूप होते हैं वो आपके होते हैं सॉलिड अर्थात ठोस, और द्रव अर्थात लिक्विड, और होते हैं दोस्तों आपके गैस अर्थात आप कहेंगे गैस हवा। अब इनमें देखिए दोस्तों क्या होता है, यदि आप सॉलिड की बात करें यहाँ पर आपका वॉल्यूम फिक्स होता है, और साथ ही साथ दोस्तों शेप भी अर्थात आकार भी दोस्तों एक प्रकार से निश्चित रहता है। यदि आप द्रव में बात करें दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम तो आपका निश्चित रहेगा, लेकिन आपका शेप दोस्तों एक प्रकार से बर्तन के आधार पर बदलता रहता है। यदि आप गैसों की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ना ही आपका वॉल्यूम होता है निश्चित और ना ही शेप होता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया है दोस्तों आपका द्रव वाला दिया है, तो आप द्रव वाले में टिक करेंगे। ऑप्शन में देखिए आपको नींबू का रस दोस्तों द्रव के फॉर्म में दिया है, तो आप इसमें टिक कर देंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो मात्रा दी है ये मात्रा नहीं होगी, यहाँ पर आयतन होगा। ये आपका थोड़ा मिसप्रिंट है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रखी पेपर में, तो ये भी दोस्तों एक प्रकार से गलती है, यहाँ पर आपका आयतन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों गणित के क्वेश्चनों की, जो आपका सेक्शन नंबर सी में देखते हैं आपको 10 क्वेश्चन गणित। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों की, सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में दोस्तों आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000841, अर्थात आपको पूछा गया है 0.000841 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल अर्थात दोस्तों जब आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है दशमलव का खास तौर पे, तो आप क्या करते हैं, पहले आप वर्गमूल लगा लिए, इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, अर्थात दोस्तों आपका 6 स्थानों पर दशमलव है, तो जो वर्गमूल निकालेंगे आप वहाँ पर केवल 3 स्थानों पर दशमलव आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप नॉन जीरो वाले का वर्गमूल निकालिए। ये दोस्तों आपको यहाँ पर देता है 29, अर्थात 29 आपको देता है। तो 29 में दोस्तों आपको 3 स्थानों पर दशमलव लगाना होगा, तो आप कैसे लगाएंगे, 2 स्थान तो आपके पास में है, एक स्थान के लिए आप 0 को बढ़ा देंगे, तो ये दोस्तों आपके पास में आंसर आता है 0.029। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखता है, यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में करती हैं, तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। अर्थात आपको पूछा गया है, इफ 5 men और 9 women कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 19 days, 3 men and 6 women विल डू द सेम वर्क। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, आराम से आप देखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दिया है 5 मैन अर्थात पुरुष बराबर 9 महिलाएं, तो यहाँ पर पहले आप निकाल लेंगे दोस्तों, एक आदमी बराबर 9/5 महिलाएं, तो ये आप लगाएंगे। उसके बाद आपको दिया है दोस्तों, ये कार्य को पूरा करते हैं 19 दिन में, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे दोस्तों, एक महिला कार्य को पूरा करेगी, कितने दिन में करेगी दोस्तों, 19 गुणा 9 दिन में, तो इतने दिन में दोस्तों ये पूरा करेगी। आपको पूछा गया है 3 आदमी और 6 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप इनको महिलाओं में कन्वर्ट कीजिए, 3 गुणा क्या कर देंगे आप, एक महिला आपकी 9/5, तो 3 आदमी बराबर हो जाएगा 3 गुणा 9/5 महिलाएं और धन 6 महिलाएं। तो इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, 27 + 30/5, अर्थात दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है 57/5। तो ये दोस्तों आपके पास में महिलाओं की कुल यहाँ पर संख्या आ गई। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको दिया है, देखिए एक महिला जो कार्य को पूरा करती है वो 9 गुणा 19 दिन में करती है, तो जो आपकी 57/5 महिलाएं हैं दोस्तों, महिलाएं कार्य को करेंगी कितने दिन में करेंगी दोस्तों, ये करेंगी 9 गुणा 19 गुणा 5/57 दिन में। तो यहाँ से आप आराम से काट देंगे, 19 × 57 आपका हो जाएगा, और 3 × 9 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा। तो 15 दिन में दोस्तों ये कार्य को पूरा करेंगे, तो यहाँ पर आपका 15 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिखता है सी वाला। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको सिंप्लीफाई करना था, अर्थात आपको सरल करना था। यहाँ पर दिया गया है x + 1
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और नीचे भी दोस्तों आपको सेम दिया है एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर आंसर होगा 1, क्योंकि दोनों बराबर हैं और बराबर से आप भाग देंगे तो आपको 1 मिलेगा, लेकिन आपका ऑप्शन में कहीं भी आपका 1 नहीं दिखाई देता, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों एक प्रकार से रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप। अगला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि उनमें अध्यापक की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो औसत 10 वर्ष हो जाता है। तो आपको बताना है अध्यापक की उम्र क्या होगी। अर्थात दोस्तों आपको दिया है द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 9 ईयर्स, इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम 10 ईयर्स। एज ऑफ टीचर्स आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो औसत होता है दोस्तों, औसत अर्थात एवरेज बराबर होता है समीशन अपॉन नंबर, अर्थात जो आपका कुल सम होगा आंकड़ों का और बट्टे नंबर जो आपको संख्या दी होगी। तो यहाँ से दोस्तों आपको पहले S1 को निकालना है, S को निकालना है। S बराबर आपका हो जाएगा A गुणा N, अर्थात पहली बार में औसत गुणा पहली बार में यदि आप संख्या करेंगे दोस्तों तो 1 1 हो जाएगा, और वैसे आपको S2 बराबर 2 2 आप कर देंगे। तो पहले आप S1 को निकालिए। S1 बराबर हो जाएगा पहली बार में जो आपका औसत था दोस्तों आपका 9 वर्ष था, और बच्चे जो थे वो 30 थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 270। इतना दोस्तों किलोग्राम में क्या आ गया, ये भार आ गया, अर्थात वेट आ गया। उसके बाद आप निकालेंगे S2 को, अर्थात A2 गुणा N2। तो दूसरी बार में क्या थे दोस्तों, औसत आपका 10 वर्ष हो गया, और जो आपकी संख्या होगी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक अध्यापक को आपने जोड़ दिया तो आपका 31 हो जाएगा। तो इसको आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 310 किलोग्राम। ये दोस्तों आपका दूसरी बार का भार है। तो आपको अध्यापक के भार को निकालना है दोस्तों, आप सिंपल दोनों को घटा देंगे। तो घटाने पर क्या मिलेगा दोस्तों आपको, यहाँ पर आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 40 किलोग्राम मिलेगा। तो यही दोस्तों अध्यापक का भार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का मौसपो 11 है तथा लौसपो 7700 है, यदि इनमें से एक संख्या आपको दिया 275 हो तो दूसरी क्या होगी। अर्थात आपको पूछा गया है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड LCM इज 7700, इफ वन ऑफ देम इज 275 देन द अदर इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए बार बार क्वेश्चन आता है, HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है, ये होता है दोस्तों पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। तो यहाँ पर देखिए आपको HCF क्या दिया है, 11 दिया है, LCM आपको 7700 दिया है, बराबर पहला नंबर दोस्तों आपको दिया 275 गुणा आपको दूसरा नंबर बताना है। तो यहाँ से आप N2 बराबर कर देंगे 11 गुणा 7700 बट्टा 275 करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको भाग देने पर आराम से देखिए क्या मिलेगा। यदि आप 11 से काटते हैं दोस्तों इसको, तो यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और इसको आप काटेंगे तो यहाँ से आपको मिलता है 308, अर्थात 308 दोस्तों आपके पास में मिलता है। तो यही दोस्तों आपका दूसरा वाला नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि 4 अंकों की संख्या x27y 9 से पूर्णतया विभाजित है तो x प्लस y का मान क्या होगा। अर्थात आपको पूछा गया है दोस्तों, इफ द 4 डिजिट नंबर्स x27y इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों जो आपका हिंदी में लिखा गया है वो एक प्रकार से गलत लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में होना चाहिए था दोस्तों कि आपको 4 अंकों की एक संख्या दी गई है x27y, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसका जो समीशन होता है वो 9 से डिवाइडेड है। तो आपको बताना है x और y का कम से कम वैल्यू क्या होगी, लेकिन यहाँ पर हिंदी में कुछ और ही लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आप दोनों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, तो जहाँ पर आपको सही लगे उसके आधार पर आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अंग्रेजी में है उसके आधार पर ही आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप इनका समीशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2 प्लस 7 प्लस y कर देंगे बराबर आपको 9 से दोस्तों डिवाइडेड है। तो आप मान लेंगे कि 9 गुणा कुछ यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, क्योंकि आपको नंबर निकालना है तो आप इसको मान लेंगे a। इससे दोस्तों आपको क्या पता लगता है कि ये संख्या जो होगी वो 9 से भाज्य होगी, क्योंकि जब भी आपको संख्या 9 से भाज्य दिखाना होगा तो वहाँ पर आप 9 गुणा कुछ भी यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे इनको, ये आपका 9 आ गया और प्लस x प्लस वाई बराबर 9 गुणा a। आपको चाहिए दोस्तों x प्लस वाई, तो आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 9 गुणा a माइनस 9। यहाँ पर आप देखते हैं 9 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर अंदर क्या बचा दोस्तों, a माइनस 1। अब आपको बताना है दोस्तों, आपको दिया गया है कि कम से कम, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, मिनिमा करने के लिए a की दोस्तों कम से कम वैल्यू आपकी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 एकम 9 9 दूनी 18, इस प्रकार से आप जाएंगे तो एक तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 2 अंक यहाँ पर हैं, तो 2 अंकों का आप देखते हैं ये आपका दोस्तों 18 की यदि आप बात करें तो ये भी आपका दोस्तों 9 दूनी 18 होता है। तो मिनिमम दोस्तों आपका a बराबर 2 होगा यहाँ पे, तो आप 2 रखेंगे दोस्तों, तो x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। अर्थात दोस्तों कम से कम जो वैल्यू होगी वो दोस्तों आपकी 9 होगी, दोनों का योग जो होगा वो 9 होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9 सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत मान क्या होगा, अर्थात आपको बताना है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 और नंबर्स, अर्थात नेचुरल नंबर्स आपको बताने हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1, 3, 5, 7 ये आपके क्या कहलाते हैं, और नंबर कहलाते हैं, अर्थात विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम कहने का मतलब होता है दोस्तों जिनको हम 2 से भाग नहीं दे पाते पूर्ण रूप से, उसको आप दोस्तों विषम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके जो विषम संख्याओं का औसत होता है हमेशा ही, वो दोस्तों आपके प्रथम यदि आपको पूछा गया होगा तो जितने नंबर होते हैं दोस्तों उतना ही होता है। अर्थात यदि आपको प्रथम 10 ऑड कहा गया दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका एवरेज होगा वो भी दोस्तों आपका 10 ही होगा। तो यहाँ पर आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आपका 10 हो जाएगा आंसर, तो आप 10 में टिक कर देंगे। और यदि आप निकालना चाहें दोस्तों तो आप नंबरों को लिखेंगे, तो इससे दोस्तों आपकी क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। और AP के आधार पर दोस्तों आप निकाल लेंगे जो आपका समीशन होता है, और बट्टे नंबर तो आपको यहाँ पर दिए हैं 10 रख देंगे। तो ये दोस्तों आप आराम से निकाल लेंगे, इससे यहाँ से भी दोस्तों आपको 10 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग 300 है और अंतर 150 है, तो आपको बताना संख्याएं क्या होंगी। अर्थात आपको पूछा गया है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 300 एंड द डिफरेंस इज 150, फाइंड द नंबर्स। दोस्तों यहाँ पर आप पहले नंबरों को मान लेंगे, माना A और B आपने 2 नंबर माने, इनका आपको समीशन दिया है 300, और वैसे आपको डिफरेंस जो दिया है, और वैसे दोस्तों आपको अंतर दिया है A - B बराबर 150। तो क्या करेंगे, आपके पास में 2 इक्वेशन आ गई, पहली और दूसरी। दोस्तों आपके पास में 2 इक्वेशन आ गई, तो पहली बार में आप जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आपका ये कट जाएगा, और यहाँ पर आपको 2A बराबर मिलेगा 450। तो यहाँ से दोस्तों आप A बराबर निकालेंगे, तो 450 बट्टे 2 करेंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा आपको 225 मिलेगा। और वैसे आपको दूसरा नंबर निकालना होगा, तो आप मान को यहाँ पर रख देंगे दोस्तों, तो B बराबर आपका हो जाएगा 300 माइनस 225 बराबर आपको मिलेगा 75। तो ये दोस्तों आपके दोनों हो जाएंगे 225 और 75। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ड वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अर्थात दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके स्थान पर क्या आएगा। आपको यहाँ पर दिया है 6.5 गुणा 0.5 गुणा 2 माइनस 4.5। सिंपल आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप गुणा करते हैं। देखिए आप बॉड मास का यहाँ पर लगाएंगे, तो पहले दोस्तों आप गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, देखिए 6.5 गुणा, यहाँ पर आपने गुणा किया तो आपका 1 मिला, और माइनस 4.5। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, 6.5 में से 4.5 को घटा देंगे, तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा 2। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर C वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 90 एंड देयर रेशियो इज 7:8, द नंबर्स आर। अर्थात दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है 2 संख्याओं का योग आपको 90 दिया है, और उनका अनुपात जो है वो आपका 7:8 है। तो संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब भी आपको अनुपात दिया होगा 7:8, तो पहला नंबर आप मान लेंगे 7x और दूसरा वाला आप मान लेंगे 8x। तो यहाँ से आपको क्या दिया है, समीशन दिया है दोस्तों, योग जो दिया है वो दिया है 7x धन 8x बराबर 90। तो यहाँ से आप क्या करेंगे दोस्तों, इनको आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 15x मिलेगा, बराबर आपका हो जाएगा 90। तो यहाँ से आप x बराबर निकाल लेंगे, 90/15 हो जाएगा। तो काटने पे क्या मिलेगा दोस्तों, आपको 6 मिलेगा। तो यहाँ पर x का मान 6 आ गया, तो x का मान आप इनमें रखेंगे दोस्तों, तो आपको संख्या मिल जाएंगी। पहली वाली जो होगी 7 गुणा 6 42 हो जाएगी, दूसरी वाली दोस्तों आपकी 8 गुणा 6 48 हो जाएगी। अर्थात दोस्तों आपको 42 और 48 2 संख्याएं मिलती हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाले में दिखता है, A वाले में। तो A वाले में दोस्तों आप टिक कर देंगे 42 और 48। तो ये दोस्तों आपके कलर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अब जो बचे क्वेश्चन है दोस्तों उनको भी आपको लगातार कराते जाएंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। और वीडियो को दोस्तों आप लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा लोगों को पहुँचे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।